आज का टॉपिक थोड़ा सा लॉरेंट्ज फोर्स मैंने बताया नहीं है वैसे कल। लॉरेंट्ज फोर्स बताऊंगा। मेन हमारा आज का टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अनदर इफेक्ट, पहला इफेक्ट क्या था? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर में भी मूविंग चार्जेस होती हैं तो उस पर भी फोर्स लगना चाहिए, ठीक है कि नहीं। उसमें मैं समझा दूंगा कि एटलीस्ट हम एक लाइन करंट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? हम बड़े कंडक्टर्स की बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स केस होता है। उससे पहले पहले लॉरेंट्ज फोर्स समझते हैं। देखो, लॉरेंट्ज फोर्स मींस अगर एक चार्ज is moving with a velocity v, has a charge q, and it is subject to both electric as well as magnetic fields, इस टोटल फोर्स को क्या बोलते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स। एक तो क्यू ई होगा और दूसरा क्यू वी क्रॉस बी होगा। बस इतना ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी इसी फोर्स का एक पार्ट है और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी इसी फोर्स का एक पार्ट है। कुल मिला के इस पूरे के पूरे फोर्स को क्या बोलते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स। ऐसा नहीं है कि लॉरेंट्ज ने बीच में अपनी कुछ वो कर लिया है, नंबर में बना लिए हैं कि चल मैं कुछ नया बताता हूँ, ऐसा नहीं है। ही ट्राई टू यूनिफाई द मैन, ये सच बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिफाइड ही है, ये हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, अब हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। अब अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दैट्स व्हेन वी विल बी कंबाइनिंग द टू। और दास्तान यहीं से स्टार्ट हुई। क्लियर है कि नहीं? कुछ इसको हमने पढ़ना है अभी साइक्लोट्रॉन में, वेलोसिटी सिलेक्टर में, और पार्टिकल कैसे घूमता है वगैरह, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पाथ कैसी होती है वगैरह वगैरह। मैंने कल कुछ चीज़ें बताई हैं लेकिन मैथमेटिकली सारी डिटेल्स अभी पता नहीं है। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और ये जो सर्कुलर पाथ मैंने कल बताई थी कि पार्टिकल की होती है तो वो कितने रेडियस की होगी, कब किसका क्या असर पड़ेगा, वो हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। फिलहाल जो अभी हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ लाइन कंडक्टर। ये तो चलो लॉरेंट्ज फोर्स हो गया, ये कल के टॉपिक का पार्ट है, ये मैंने बता दिया। लॉरेंट्ज फोर्स इज व्हेन अ चार्ज इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इसमें कुछ एग्जांपल्स समझ सकते हो, है ना, कुछ सिचुएशंस पे ध्यान दे सकते हो। दैट माइट बी समथिंग यू विल लाइक टू अंडरस्टैंड। नोट कर लिया? ओके, एक इलेक्ट्रॉन रखा है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन यहाँ के लिए ज्यादा हो जाएगा। एक पॉजिटिव चार्ज रखी है इस स्पेस में और एक मैग्नेटिक फील्ड रखा है। चार्ज स्टेशनरी है, क्या होगा? कुछ होगा? मना कर दो, बिल्कुल मना कर दो, नहीं होगा। क्यों होगा? रुकी हुई चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करूं अब, तो क्या होगा? चार्ज की मोशन किस तरह की होगी? थोड़ी सी। सबसे पहले क्या होगी? अपवर्ड्स, बिकॉज चार्ज, पॉजिटिव चार्ज विल मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जैसे मूव करना स्टार्ट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो अपना काम करेगा। क्या करेगा वो बताओ? तुमने हाथ ही गलत रखा है बेटे, तो आंसर कहां से आना? बस स्टार्टिंग में बताओ मुझे किधर को मुड़ेगा? लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, अंदर को, बाहर को? शर्मा क्यों रहे हो? गलत नहीं बोलो, सही बोल रहे हो। अंदर को जाएगा। ये क्या है? ये मेरी शादी होगी, मैंने रिंग पहन ली है, क्या है ये? हैं बदतमीज। ऐसे ये जब ऊपर को, क्योंकि ये ऊपर को ऐसे जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, अब इट विल स्टार्ट मूविंग अप विद दिस। इस पे मैग्नेटिक फील्ड उसको अंदर धकेलेगा और ये अंदर को जाने लग जाएगा। ये ध्यान रखना। क्लियर है कि? ओके ठीक, ओके दैट्स हाउ इट इज। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ना बड़ा ब्राइट सा है ये इमेज। लॉरेंट्ज फोर्स हो गया। फोर्स ऑन अ करंट एलिमेंट एंड अ लाइन कंडक्टर। लाइन कंडक्टर का मतलब मैं समझा दूं, पहले करंट एलिमेंट समझते हैं। अगर एक छोटा सा करंट एलिमेंट है तो आपका सबसे पहले सवाल होना चाहिए व्हाट इज करंट एलिमेंट, राइट? है ना?
करंट कैसा भी हो सकता है। अगर हम करंट की डायरेक्शन के साथ कंडक्टर जोड़ दें, नाउ दिस इज करंट एलिमेंट, ठीक है। इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग देन दिस, it has a different meaning than this. Okay, current element is a small conductor and it has a direction along the current, and जितनी आप length मानोगे, let's say dl, ठीक है, it's a vector length, you can call it sort of जो करंट की डायरेक्शन में जो लेंथ है कंडक्टर की, उसको बोलेंगे हम करंट एलिमेंट की डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं है? और हम डिफाइन करते हैं इसको आई डी एल वेक्टर, दिस इज करंट। क्योंकि हमें समझना बात ये है, हमारी मजबूरी ये है कि करंट की डायरेक्शन बदलेगी और उसकी वजह से उस पर जो असर होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो भी बदलेगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, सो आई वांट टू मेक इट क्लियर कि करंट एलिमेंट इज अ स्मॉल कंडक्टर कैरिंग करंट, ओके, एंड करंट एलिमेंट इज डिफाइंड एज दिस। क्लियर है कि नहीं? ओके, इट इज लेटर ऑन जो कि हम बोलेंगे इट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना, लेटर ऑन पढ़ेंगे इसको हम। जैसे तुम्हें याद है मैंने बोला था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर लैम्डा बाय 2 पाई। मैंने बार बार बोला था कि बच्चों सोर्स ये है, सोर्स ये है। याद है ये बात? याद है? कहाँ याद होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सोर्स क्या है? ठीक है, सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अगर सिंगल शीट है तो। ऐसे मैंने कहा था बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन इट्स सोर्स प्रॉपर्टी। याद करो, के पी बाई आर क्यूब। याद है मैं डायपोल का फील्ड मैंने हर जगह बोला था जो भी सोर्स होगा। इसीलिए हम यहाँ पे करंट एलिमेंट डिफाइन करेंगे जिसकी वजह से भी पूरी बात होगी आगे भी। तो करंट एलिमेंट को लाइटली मत लो, आइडियल समझ के भूल मत जाना, इसको समझ लो इट्स गोइंग टू बी अ पिवटल एलिमेंट, अ पिवटल रोल प्लेयर इन द होल चैप्टर। क्लियर है कि नहीं? ओके, इससे जोड़ेंगे हम हर चीज को। तुमने हो सकता है स्कूल वगैरह में पढ़ा हो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज स्मॉल करंट, दैट इज बायोट-सावर्ट लॉ। पढ़ा कि नहीं स्कूल में? है ना? तो उसमें इसी को डिफाइन किया गया है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मे बी सॉर्ट ऑफ अ फंडामेंटल बेसिक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल मैं इंट्रोड्यूस करूं इसको एज अ सिंगल एंटिटी। ऐसा मत सोचना कि ऐसे ही आइडिया। एनीवे, ज्यादा बातें होंगी इसके बारे में। तो अगर एक करंट एलिमेंट है कहीं पे, लेट्स से लाइक दिस, इसमें करंट I चल रहा है और इसकी लेंथ कितनी है? dl। अगर इस पे एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, लेट्स से ऐसे, इसके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा, देन विल दिस मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस करंट एलिमेंट? ठीक है, दैट इज द पॉइंट हियर। ठीक है, करंट का मतलब है पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ही हम, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स उल्टे जा रहे होंगे, समझते हो कि नहीं? लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें पॉजिटिव इक्विवेलेंट चार्ज से मतलब है। क्लियर है कि नहीं? तो मैं कहूँगा ठीक है, अगर एक छोटा सा लेंथ है कंडक्टर का, लेट्स से दिस इज dl, और यहाँ से वहाँ पॉजिटिव चार्ज जा रही है, लेट्स से प्लस E या प्लस Q कह लो। लेट्स से सपोज इतने डिस्टेंस को बड़े कंडक्टर का पार्ट मानो इसको, सपोज, है ना, इसका एरिया A है, फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से चार्ज, मतलब इसमें जितनी भी चार्ज है वो जब क्रॉस करेगी, क्या करेगी? क्रॉस। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? वो करेगी इसको क्रॉस। तो कैन आई से फॉर द टाइम बीइंग, अगर डी क्यू चार्ज क्रॉसेस, देन डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? सही बात है कि नहीं? ओके, मान लो करंट आई है, ओके, और टाइम डी टी के लिए हम अलाउ करते हैं इस चार्ज को चलने को, तो कितनी चार्ज आगे बढ़ेगी बेटे? इतनी चार्ज। इसी को समझ लो, ये चार्ज मूव कर रही है। क्या कर रही है? ठीक है कि नहीं? ओके, यस और नो? कितने डिस्टेंस में? यहां से यहां। ओके मेरे बच्चा, नोट कर सकते हो।
तो कुल मिला के मेरे लिए ये सिचुएशन है कि मैग्नेटिक फील्ड B है और एक चार्ज dq इस डायरेक्शन में जा रहा है। दैट्स इट, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स। ठीक है कि नहीं? जब एक करंट चलता है बच्चे तो उसकी वेलोसिटी क्या मानते हैं हम? कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं उसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देयर इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। हमने पॉजिटिव चार्ज माना, ये बात सच है कि इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं कंडक्टर में। लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट डायरेक्शन, लेट्स नो कि चलो पॉजिटिव इक्विवेलेंट चार्ज तो करंट की डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, क्या मैं सही कह रहा हूं? ओके, मेरे लिए ऐसा है, मतलब बड़े कंडक्टर में देख लो मेरे बच्चे, एक छोटे से टुकड़े को समझो, उसका जो अपना हिस्से का चार्ज है वो चल रहा है विद ड्रिफ्ट स्पीड। सही बात है कि नहीं? तो कैन आई से डी क्यू एक अमाउंट ऑफ चार्ज चल रहा है जिसकी की स्पीड क्या है? वी डी। देन द फोर्स ऑन दिस वेरी piece of the conductor of the element, मतलब in on this current element is dq into vd क्रॉस b। सही बात है क्या? आया ना? ओके, ठीक है बेटे। लेकिन dq को ध्यान से देखें तो क्या होता है? I इंटू डी टी। मान लो टाइम dt के लिए हम अलाउ करें इसको चलने को, देन इट इज vd इंटू क्रॉस सॉरी b। सही बात है कि नहीं? ठीक है, मैंने ये जो डायग्राम बनाई जस्ट समझाने के लिए कि हम एक कंडक्टर में जो करंट चल रहा है उसको देख सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े एकदम चार्ज के चल रहे हैं, डी क्यू डी क्यू डी क्यू, एक दूसरे के पीछे पीछे। क्लियर है कि नहीं? उतनी एक लेंथ एसोसिएट करेंगे हम कंडक्टर। इसको देखते हुए बेटे मैं कहूँगा ठीक है यार, आई तो ठीक है, तो मेरा बच्चा डी टी इंटू वी डी कितना होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम इज, दैट इज योर डी एल। सही बात है कि नहीं? ओके, तो मैं कह रहा हूं बेटे, ये अगर कंडक्टर है ओवरऑल, उसका हमने एक पीस उठाया छोटा सा dl, जिसको कि टाइम dt में क्रॉस कर रहे हैं चार्जेस, तो मैं कहूंगा dq इंटू आई, dq इक्वल टू आई डी टी। ये बात सही है। एट द सेम टाइम ये वाला चार्ज क्रॉस करेगा कितने टाइम में? dt टाइम में। तो कैन आई से इट इज इक्वल टू आई डी टी? यहां तो हमें समझ गए थे, लेकिन dt इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी एक्चुअली इक्वल टू the length of this element. That's it. I dl with a vector cross B becomes your magnetic force df, not f here, df. नोट कर सकते। ठीक है बेटे, अब तो नहीं लगा? सिंपल याद रहा कहां से स्टार्ट करना है। देखो, इमेजिनेशन सबसे पहले, अपनी इमेजिनेशन करंट कैरिंग कंडक्टर के एक पीस पे पहले फोकस करो और उसको चलाओ, उसके एक और पीछे एक चलेगा, एक और, ऐसे सोचो डी क्यू डी क्यू डी क्यू, छोटे छोटे चार्जेस एक दूसरे के पीछे पीछे चले। फोकस ऑन वन सिंगल चार्ज सॉर्ट ऑफ, बिकॉज जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर में हम एक पॉइंट चार्ज कहां से ले आए? सोचो कहां से ले आए पॉइंट चार्ज? हमें तो पॉइंट चार्ज का ही पता है ना, ये वी नो दिस अबाउट अ क्यू वी क्रॉस बी, हमने करा था डिफाइन। करंट पे कैसे इसको लागू करें, करंट पे कैसे एक्सटेंड करें? तो करंट को भी हम कैसे देख सकते हैं? छोटे छोटे चार्जेस रास्ते में एक तरह से लाइन से जा रहे हैं, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू ऐसे करके। ठीक है कि नहीं? तो मैं अगर देखूं इस छोटे से कंडक्टिंग लेंथ को क्रॉस करने में अगर टाइम डी टी लग रहा है, तो देन डी एल विल बी इक्वल टू वी डी इंटू, ये हमको पता है। और इतनी देर में एक्चुअली चार्ज कितना क्रॉस कर रहा है? आई डी टी। तो मैंने सीधे सीधे लिखा, ठीक है यार, डी क्यू के बदले मैं आई डी टी लिखता हूं और वेलोसिटी के बदले ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। इसके पीछे जो आइडिया है वो है द इमेजिनेटिव पार्ट, इन विच यू आर ट्राइंग टू इमेजिन छोटी छोटी चार्जेस मूविंग बैक टू बैक विद द ड्रिफ्ट स्पीड, टिक 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 चले हुए। समझ गए कि नहीं मेरी बात? ओके, इफेक्टिव स्पीड ड्रिफ्ट ही है उनकी, चल रहे हैं उस कांस्टेंट स्पीड से, एवरेज स्पीड से, वी डी से।
ओके, तो दिस इज द फोर्स ऑन इट। फिर थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसको मॉडिफाई किया, बिकॉज मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी हर जगह नहीं लाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू वर्क इन टर्म्स ऑफ करंट, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैं यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी रखूं तो फिर हर बारी मुझे क्या करना है, हर बारी मुझे क्या करना है, मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ढूंढ के लानी है, विच इज नॉट रियली रियली फीजिबल, बहुत ज्यादा नहीं है। तो बस ये है फोर्स ऑन अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ कंडक्टर नोन एज करंट एलिमेंट। क्लियर है कि ओके? और आप देख सकते हो dl एक वेक्टर बन गया यहाँ पे बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अदरवाइज जरूरत नहीं थी। ठीक है क्या नहीं? चाहो तो नोट कर सकते हो, अगर कुछ है तो कर लो। इसमें मेन आइडिया वही है कि आप एक कंडक्टर को समझो, इट्स अ सीरीज ऑफ स्मॉल स्मॉल चार्जेस मूविंग बैक टू बैक। तो ये अगर एक कंडक्टर है बेटे, इसको आप ऐसे 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 ऐसे, ये छोटा छोटा सा डी क्यू और ये चल रहे हैं ऐसे, वेलोसिटी वी डी, सीधे सीधे फोर्स इज डी क्यू वी डी क्रॉस, बस डी क्यू को करंट के टर्म्स में आई डी टी इंटू वी डी क्रॉस बी, दैट इज आई डी एल क्रॉस। ओके, ये तो एक पार्ट, इतनी सी बात है। करंट एलिमेंट का फंडा यही है, इट गिव्स यू sort of a way of breaking a current into pieces, that is current element। क्लियर है कि नहीं? खास बात ये है बेटे, the force depends on its length। okay, that means अगर मैं एक के बदले दो करंट एलिमेंट्स पे निकालूं तो क्या करोगे? फोर्स एड अप होगा या एटलीस्ट रिजल्टेंट होगा, ज्यादा फोर्स होगा। इसी प्रिंसिपल को लेके we'll talk about a long line conductor। लाइन मतलब जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं, ये ध्यान रखना है ना। थिकनेस होगी तो हॉल इफेक्ट आता है बीच में, हो सकता है बड़े बड़े ना, तो लाइन कंडक्टर ही है आपके इसमें। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है आई, और अगर इस पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्या है ये? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है बच्चों इस स्पेस में। ठीक है कि नहीं? कहीं कैसे भी है, डजेंट मैटर। लेट्स से ऐसे है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम दिखाते हैं उसको। चलो वो तो खैर चलो हमको पता ही है कि डेंसर लाइंस होंगी तो स्ट्रांग होगा वगैरह वगैरह, यूनिफॉर्म दिखाने के लिए। इसके बीच का एंगल थीटा है, तो हम लिखेंगे द टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। सही बात है, दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस बी। इससे ज्यादा मैं यहाँ कुछ नहीं लिखना चाहता हूं, लेकिन 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 अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है बच्चों और ये एंगल कांस्टेंट है, नेचुरल सी बात है, स्ट्रेट कंडक्टर है कि नहीं? ओके, इसकी लेंथ मान लो एल है यहां से यहां तक, दैट मीन्स इस पे फोर्स देखो कैसे, अंदर को अंदर को अंदर को अंदर को अंदर को, दैट्स इट। डी एल क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? बार बार ये एक डी एल, ऐसे ही बहुत सारे डी एल होंगे, सब पे फोर्स कहाँ को लगेगा? अंदर को। देयर इज नो डायरेक्शन चेंज। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो ध्यान से, इफ दिस इज डी एल, दिस इज बी, तो फोर्स इधर, अगले डीएल पे भी इधर, अगले डीएल, दैट मींस इट्स द सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं एक स्ट्रेट कंडक्टर पे इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आई कैन सिंपली से देयर इज नो नीड फॉर दिस क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज ये सब के सब ऐड होंगे। ठीक है, सिंपली राइट एट आई एल क्रॉस बी। क्लियर है कि नहीं? इन दैट केस द फोर्स इज फॉर यूनिफॉर्म एंड स्ट्रेट कंडक्टर, यूनिफॉर्म फील्ड एंड स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, ये ध्यान रखना, ये कंडीशन अदरवाइज नहीं, अदरवाइज आपने ये इवेल्युएट करना पड़ सकता है। अगर आप जेई एडवांस जेई मेन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, चेंज होता हो, तो तब क्या करेंगे? हर लेंथ पे अलग अलग फील्ड है, तो हर लेंथ पे अलग अलग फोर्स होगा, तो वो फोर्सेस आपको ऐड करने पड़ेंगे, इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है जैसे मैंने बनाया यहाँ पे, और अगर स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है बच्चों, टोटल लेंथ, कुल मिला के
दिस इज इट, बिकॉज बाकी आई बाहर आएगा, बी बाहर आएगा, सिर्फ लेंथ इंटीग्रेट होगी तो टोटल क्या बनेगी वो, ठीक है, दैट विल बी द टोटल लेंथ। इसको आप अगर बीच का एक और स्टेप भर दो तो यू कैन फील अगर आपने बोर्ड में लिखना है तो ऐसे लिखना। यहाँ पर हमने कंडक्टर की जो लेंथ है उसको भी एक वेक्टर माना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द आउटकम, ठीक है कि नहीं। आप ऐसे लिख सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट में बार बार बोर नहीं करना चाहता स्टूडेंट्स को डायरेक्शन का मतलब क्या है। सो आई होप तुम्हें आया हो वो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार बता रहा हूँ मैं एक ही चीज़, बोर हो जाओगे सब। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा दैट वाज लॉरेंट्स फोर्स, नथिंग बट कंबाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए कुछ नहीं है, वो आपके लिए सिंपल सा एक आइडिया है कब क्या होगा। उस पर क्वेश्चन आता है कई बार, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, इलेक्ट्रिक यहाँ होगा, तो क्या होगा, बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल, छोड़ो उसको। फिर हम आए कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है तो उस पर फोर्स निकालें अगर, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने देखा करंट एलिमेंट की बात की। करंट एलिमेंट का मतलब ये है कि बड़े कंडक्टर को अगर हम इमेजिन करें, छोटी छोटी चार्जेस चल रही हैं इन अ स्ट्रीम, तो दोज छोटी छोटी चार्जेस विद दोज डायरेक्शंस वी कैन कॉल दम एज करंट एलिमेंट्स। क्लियर है कि नहीं? ओके, उस पर हमने फोर्स निकाला। प्रिंसिपल सेम ही है, क्यू वी क्रॉस बी से ही निकालना है, बट इसको समझना है ये क्या है, दैट्स इट। और ये वेलोसिटी ड्रिफ्ट होगी, दैट्स इट, दैट्स अ डिफरेंस। और क्यू निकाला आई डी टी इंटू वी डी क्रॉस बी, इसको हमने बोला लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, दैट्स इट, डन। और यहां से हमने इंटीग्रेशन करके फुल स्ट्रेट कंडक्टर, मैंने एक स्पेशल केस लिया है बच्चों, ये है ना। अगर कंडक्टर स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो थिंग्स चेंज। क्लियर है कि नहीं? वो भी बता दूंगा मैं, अभी घबराऊं, है ना, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। तो इट्स एल क्रॉस बी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तब क्या होगा, ठीक है, मैंने अभी बताया नहीं, बिना प्रूफ के मैं बता दूंगा, वो चीज समझ आया, याद रहा, ठीक है कि नहीं। ओके, नाउ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। कोई अंदाजा लगा सकता है क्या होगा प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट। अगर टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर है, इधर उधर कंडक्टर है, तो आपको उसकी सिर्फ प्रोजेक्शन समझनी। क्या समझनी? सेजल, पेट में दर्द हो गई, दुख हो गया, तो फिर क्या है, चेहरा क्यों बनाया हुआ है, ठीक है। कृतिका, ठीक है, प्रोजेक्शन, व्हाट आई मीन टू से इज, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है। कुल मिला के इफ यू लुक एट द डेफिनेशन, आई एल क्रॉस बी का मतलब एल परपेंडिकुलर इनटू बी। कहीं ना कहीं मैंने ये चीज आपको बताई है कल भी। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी, यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ। क्लियर है कि नहीं? ओके, बिकॉज वेलोसिटी और लेंथ अगर ध्यान दो आप, अगर एक कंडक्टर है तो वेलोसिटी भी इसी के अलाउंग है, सही बात है कि नहीं। बात वही है, फंडामेंटली चीज वही है, बार बार कोशिश करो इसको समझने की, इस बात को। तो मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चे, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और कंडक्टर ऐसा है, फिलहाल स्ट्रेट कंडक्टर रखो, तो आपको सिर्फ इसकी ये वाली लेंथ से बॉदर होना है, दैट्स इट, दिस इज योर एल परपेंडिकुलर। क्लियर है कि नहीं? ये ऐसा है, लेकिन गड़बड़ ये है कि अगर कंडक्टर ऐसा नहीं, ऐसा है, तब देखो ना, टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर है, तब भी आप इसी लेंथ के पीछे पड़ोगे, ध्यान रखना। यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अबाउट दैट परपेंडिकुलर लेंथ। क्लियर है कि नहीं? बस फील्ड यूनिफॉर्म रखना फिलहाल। ओके, खास बात ये समझो बेटे, इस डी एल का ये कंपोनेंट है,
इस dl का ये कंपोनेंट है, इस dl का ये कंपोनेंट है, इस dl का ये कंपोनेंट है, इसका ये, इसका ये, इसका ये इसका हो गया, इसका ये, इस वाले का ये, ऐसे करते करते टोटल दैट्स अगेन यू आर फाइंडिंग द सेम लेंथ। याद रहेगा ये चीज कि नहीं? सुबीर क्लियर है कि नहीं? पक्का? देयर इज अ प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट बट दिस इज नॉट नीडेड, है ना, नो नीड टू डू इट। तो बोर्ड एग्जाम में पूछ नहीं रहा कोई ऐसा, हाँ, लेकिन इट्स अ विटी थिंग जो पता होनी चाहिए बच्चे को, ठीक है। जेई एडवांस 2000 पता नहीं 21 में कि 19 में आया एक क्वेश्चन, बड़ा टिपिकल, जो कि इस कॉन्सेप्ट से सीधे सॉल्व होगा बिना मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। कुछ ऐसा है कि एक ट्रायंगुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड है और एक ट्रायंगुलर शेप का एक कंडक्टर इसमें ऐसे आ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो जैसे ही ये यहां आएगा बच्चों इतना, तो प्रोजेक्शन इतनी सी होगी, ये है इसकी प्रोजेक्शन विद, देखो इसका ये प्रोजेक्शन है, ठीक है कि नहीं? ओके, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सिर्फ ये लेंथ है, सही बात है। ये तो है, ये तो कुछ भी हो यहां से, हमें क्या मतलब, हमें सिर्फ किससे मतलब है? दिस इज व्हाट आई वांट टू से, ओके। आई हैव टू मेक मोर ऑब्जर्वेशंस हियर, थोड़ा सा मैं इधर चला गया। ये तो चलो बेटे, अगर मैं कहूंगा सपोज एक सेमी सर्कुलर एक कंडक्टर है, इसका रेडियस r है, मैग्नेटिक फील्ड B है, इसमें करंट I है बच्चों, तो फोर्स कितना होगा? I इंटू 2r इंटू बी। आपको सिर्फ बॉर्डर इससे करना है खुद को, इससे, आपको इससे मतलब नहीं है, खास बात। लेकिन एक और समझो यहाँ पे, देखो सिर्फ ये ही नहीं, अगर ऐसे भी हो तो भी घबराने की, फोर्स इतना ही होगा, ठीक है कि नहीं। भले ही वो इस लेंथ पे लगता है, लेकिन फोर्स लगेगा इतना ही, ध्यान, सही बात है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? ओके, तो बच्चों ये आप लोग, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। और भी कुछ भी हो, स्ट्रेट भी हो, टेढ़ा भी हो, सब पे फोर्स बेटा इतना ही होगा, लेकिन कहाँ लगेगा, पॉइंट ऑफ एक्शन, दैट इज फॉर द लेटर, वो समझ लेंगे बाद में, अभी नहीं। समझ गए कि नहीं? टफ तो नहीं लगा? ठीक है, क्या क्या पढ़ा आज? लॉरेंट्स फोर्स, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, अलग अलग, ये बात भी खास बात है, इंडिपेंडेंस है इनमें, ओके। और दूसरा क्या सीखा बेटे हमने? फोर्स ऑन अ कंडक्टर भी हो सकता है, उसके लिए पहले कंडक्टर का हमने पीसेस कर लिए, जिन पीसेस को क्या बोला हमने? करंट एलिमेंट्स, और दे आर वेक्टर क्वांटिटीज सॉर्ट ऑफ, है ना, बिकॉज करंट की वजह से, अदरवाइज लेंथ इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब इनको हमने यूज किया, इन पे फोर्स निकाला, तो आई डी एल क्रॉस बी निकला। वो कैसे निकला तुमको पता है? क्यू वी क्रॉस बी का ही इस्तेमाल करना है, बस क्यू के बदले डी क्यू और वी के बदले डी वी, सॉरी वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। और उसके बाद कुछ इधर उधर घुमा फिरा के हमने आई एल क्रॉस बी आया, स्ट्रेट कंडक्टर यूनिफॉर्म फील्ड में। लेकिन स्ट्रेट कंडक्टर के बाद मैंने उसको एक्सटेंड किया टेढ़े मेढ़े कंडक्टर से, सही बात है कि नहीं? ओके, सो मच सो, मान लो इस पूरे जोन में मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक रिंग रखा है, क्या रखा है? इस पे नेट फोर्स कितना होगा अगर इसमें करंट आई ऐसे जा रहा है, ऐसे, ध्यान से देखना बेटे, इसके दो आधे कर लो, ठीक है, ये वाला ये, जबकि ये वाला उल्टा, तो नेट फोर्स कितना? 0। सच ये है बेटे, इस पार्ट पे फोर्स इधर लग रहा होगा और इस पार्ट पे फोर्स उधर लग रहा होगा, राइट हैंड रूल से। ध्यान से देखो, अगर कंडक्टर अप है और मैग्नेटिक फील्ड इन है, आई डी एल या आई एल क्रॉस बी इज लेफ्ट वर्ड्स, अनन्या बेटे कहीं खोई हो बेटे, ठीक है। तो देखो ये आई इंटू एल, एल क्रॉस बी इज इंटू द प्लेन, तो फोर्स किधर को लगेगा? लेफ्ट। तो इसकी भी क्या बात है, इसके लिए भी यही कंसिडर करना है, ठीक है कि नहीं। जब ये वाला पार्ट है तो आप ऐसे करोगे, डाउनवर्ड करंट, इनवर्ड फील्ड मींस राइटवर्ड फोर्स, सही बात है कि नहीं? ओके, तो दैट्स हाउ यू विल लुक एट थिंग्स, कि कैसे वर्क करते हैं बच्चों ये चीज, ठीक है कि नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, तो सर्कुलर लूप है,
हाउ अबाउट दिस इरेगुलर लूप इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड? इस पे कितना फोर्स होगा? इस पे तो जीरो होगा, इस पे कितना होगा? इस पे भी जीरो होगा बेटा. It's all about that. Any closed loop like this in a magnetic field will experience zero force. Clear है कि नहीं? सुवीर क्लियर है बात? ठीक है कि नहीं बच्चा? टफ नहीं लगा? ठीक है. इस रूम में अगर मैं उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक एक कंडक्टर बांध दूं, ठीक है, क्या बांध दूं? कंडक्टर. इस रूम की हाइट h है, मैग्नेटिक फील्ड b है तुम्हारी तरफ, तो I इंटू एच इंटू बी बचेगा. ये जो डायगोनल की लेंथ से कोई मतलब नहीं, तुम्हें सिर्फ इसका क्या चाहिए? परपेंडिकुलर कंपोनेंट. दैट्स इट. समझो इस बात को. अगर इमेजिन नहीं हो पाया अपने, अगर आप ऑनलाइन भी हो जैसे एंजल हमारी, फाइन, तो बड़े कॉर्नर को सबसे दो दूर कॉर्नर अगर आप एक रस्सी जोड़ दो बच्चे, ठीक है, जोड़ दिए. आई विल से लाइक दिस. ओके. अगर मैं इस कॉर्नर को इससे जोड़ दूं, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस फेस से एंटर करे और इस फेस से निकले, यानी कि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है थ्रू आउट द रूम, तो बेटे मुझे इस लेंथ से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस फ्लोर से इस फ्लोर तक ये जो वर्टिकल हाइट, तो कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड कैसी भी हो वो वायर, उसकी प्रोजेक्शन हाइट ऑफ द रूम ही तो है, और क्या है. सही बात है कि नहीं? तो दिस हेल्प सॉल्व क्वेश्चन सम. ओके, ठीक है. एक क्वेश्चन मेरी तरफ से एंड यू कैन कॉल इट क्विट्स. वेव चलती देखिए एक रोप पे, एक कंडक्टर है वो उसी शेप का है, ओके. इसकी वेव लेंथ लैम्डा है, इसमें करंट आई है बच्चों, और यहां मैग्नेटिक फील्ड बी है. व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस होल कंडक्टर? इसमें करंट आई है, आई इंटू लेंथ कितनी लो इसकी? कितनी? पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड में. शाबाश. व्हाट इज द लेंथ सुबीर, तुम बताओ. एक लैम्डा या कुछ और? दो लैम्डा नहीं है, एक और दो, तो एक लैम्डा क्यों बोल रहे, है ना? दो. दिस इज द प्रोजेक्टेड लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर. यही तो है, ये कुछ भी करे उससे क्या फर्क पड़ता है. ठीक है क्या? दिस इज हाउ इट इज. ठीक है. सो आई होप दैट वाज सिंपल. मेन चीजें क्या क्या, पूरा फुल रिवीजन आज का. सबसे पहला क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ये अलग ही टॉपिक है, हालांकि मैं बार बार इसको उठा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द क्लास, अदरवाइज नॉट अ पार्ट ऑफ द लेक्चर टुडे. देन इट इज आई डी एल क्रॉस बी, जिसके पीछे स्टोरी कौन सी है? डी क्यू इंटू वी डी क्रॉस बी. फंडा यही है. तीसरा फिर इसको हमने कंडक्टर के ऊपर करा, आई डी एल के बदले इंटीग्रेट करके आई एल क्रॉस बी. और फिर मैंने इसको बिना प्रूफ किया ना, आई एम नॉट गिवन द प्रूफ, हालांकि है ऐसा कुछ नहीं है खास, बस ये ध्यान रखना, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन. कुल मिला के बच्चों आपको ना एकदम शिकारी की तरह बैठना पड़ेगा कि प्रोजेक्शन क्या है, बस तुम्हें नहीं मतलब है कि और क्या हो रहा है. ठीक है. जैसे क्वेश्चन आएगा बच्चों कल को, एक ट्रायंगल है इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स कितना होगा? जीरो. खत्म. यूर ऑल अबाउट प्रोजेक्शंस. दैट्स इट. प्रोजेक्शन इसकी ऐसे होगी और इसकी फिर उल्टी होगी. खत्म. जहां पे भी तुमने कट किया हो इसको, डजेंट मैटर, कहीं पे भी करो. देखो हो सकता है तुम्हें फील हो रहा हो सर क्या मतलब बेवकूफ बना रहे हैं हमको, वो ये है मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, मैं अगर यहां से कट करूं इसको, ध्यान से देखना बेटे, इसकी प्रोजेक्शन ये है और इसकी प्रोजेक्शन ये है. दैट्स इट. इट डजंट मैटर, जहां से कंडक्टर घूम फिर के आया ये है प्रोजेक्शन. ये ध्यान रखना, करंट की प्रोजेक्शन ये
नहीं है। आप बोलोगे कि सर ये जहां से कट किया है तुमने, वजह क्या है बेटे समझना, वजह इतनी सी है कि ये जब जाएगा, ये और ये भी तो अपने आप को कैंसिल करेंगे, और ये नीचे आएगा, ये वापस आएगा, ये भी तो अपने आप को कैंसिल करेंगे। बचा क्या, सिर्फ इसकी प्रोजेक्शन हुई है ऐसा। ठीक है क्या? ओके, तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर यू टू बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। अगर सांप की शेप का भी कंडक्टर हो, सिर्फ उसका प्रोजेक्शन लो, खत्म बात। अगर कितना भी कॉइलिंग कर रहा हो, कुछ भी ना कर रहा हो, बस टेक दिस, दैट्स इट, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, जस्ट द प्रोजेक्शन। ठीक है कि नहीं? दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।